दोस्तों 20 अगस्त को एक दुखद घटना के बारे में जानकारी मिली कि रशिया का लूना 25 मून मिशन फेल हो गया। और वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खुशी की लहर इंडिया की तरफ से आई कि 23 अगस्त को इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया अपने तीसरे मून मिशन में, अपने लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा के। दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि रशिया का लूना 25 मिशन चंद्रयान 3 मिशन से किस तरीके से डिफरेंट था और क्या रीजन रहे कि रशिया का लूना 25 मिशन आखिरकार फेल हुआ और इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ। बहुत बेसिक टर्म्स में बात करें तो रशिया के पास अपर ऑर्बिट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल रॉकेट्स हैं, जिस वजह से लूना 25 ने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में ही लूनर सरफेस तक पहुंचने का टारगेट बनाया। वहीं दूसरी ओर भारत के चंद्रयान 3 ने मून और अर्थ के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करते हुए एक लंबा 38 डेज का मिशन बनाया और इस 38 डेज के मिशन में छोटे छोटे स्लिंग देकर ऑर्बिट्स को चेंज किया गया। दोस्तों रशिया का लूना 25 मिशन अगर सक्सेसफुल होता तो उसका वर्किंग टाइम 1 साल का था, जबकि दूसरी तरफ भारत का चंद्रयान 3 मिशन ये सिर्फ एक लूनर डे तक ही काम करने वाला है, जो कि लगभग 14 दिन होते हैं। दोस्तों रशिया का लूना 25 मिशन चंद्रमा की सतह पर जो प्लाज्मा है, जो थिन सरफेस है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहा था, जिससे कि वो वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी ले सके। वहीं दूसरी तरफ चंद्रयान 3 मून के सॉइल के सैंपल्स लेना चाहता था, सॉइल के टेस्ट करना चाहता है और साथ ही साथ मून से अर्थ की इमेजेस लेना चाहता है। दोस्तों अगर कॉस्ट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन शायद विश्व का सबसे सस्ता, टिकाऊ और सक्सेसफुल मून मिशन है। इवन अगर आप चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से ही कंपेयर करें तो चंद्रयान 3 इन दोनों मिशन की तुलना में काफी सस्ता है। लगभग 650 करोड़ की लागत में इस मिशन को एकम्प्लिश किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लूना 25 मिशन जो कि फेल हो गया, लगभग 1200 से 1300 करोड़ के आसपास की लागत का मिशन था। दोस्तों अगर लैंडर की मास की बात करें तो लूना 25 का जो लैंडर है वो लगभग 800 केजी के आसपास था, जबकि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 1800 के आसपास, 1800 किलोग्राम के आसपास मास रखता है। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इससे पहले 1976 में रशिया ने लूना 24 मिशन लॉन्च किया था और तब से लेकर अब तक ये रशिया का पहला ऐसा मून मिशन था, इकलौता ऐसा मून मिशन था जो कि फेल हो गया। दोस्तों लूना 24 मिशन के फेल होने के बाद चाइना इकलौता ऐसा देश था जिसने चांग 3 और चांग 4 2013 और 2018 में सक्सेसफुली मून की सरफेस पे लॉन्च किया। दोस्तों अगर चंद्रयान 3 के लैंडर की बात करें तो वो सिर्फ एक लूनर डे तक ही काम कर सकता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 14 दिन होते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जहां पर लैंडिंग हुई है, साउथ पोल में जहां पर लैंडिंग हुई है, आज तक कोई भी देश वहां पर लैंडिंग नहीं कर पाया है और ये एक ऐसी जगह है जहां पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, जिस वजह से चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसके जो सोलर पैनल्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगी और उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स काम नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर लूना 25 मिशन जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, दोस्तों ये भी सोलर पावर्ड था, बट इसमें साथ ही साथ एक ऑन बोर्ड जनरेटर था जो रिलेटेड इक्विपमेंट्स को सूरज की रोशनी ना होने पर भी पावर सप्लाई कर सकता था। दोस्तों अगर लूना 25 सक्सेसफुली मून की सरफेस पे लॉन्च होता और अगर इसके लैंडिंग पोजीशन को, लोकेशन को हम चंद्रयान 3 के लैंडर के लैंडिंग पोजीशन से कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का चंद्रयान 3 लैंडर लगभग साउथ लैटिट्यूड से 68 डिग्री पर लैंड हुआ है और जबकि लूना 25 अगर सक्सेसफुली लॉन्च होता तो लगभग साउथ लैटिट्यूड से 70 डिग्री के लैटिट्यूड पर होता। फिर भी दोस्तों अगर हम एक्चुअल पोजीशंस देखें और अगर लूना 25 सक्सेसफुली लॉन्च होता तो चंद्रयान 3 के लैंडर और लूना 25 के लैंडर के बीच में सैकड़ों किलोमीटर का डिफरेंस होता। दोस्तों इस कंपैरिजन के बाद आइए एक बार हम सब प्रण लेते हैं और भारत के हर एक नागरिक को अपने दिल से
पूरी बधाई देते हैं कि आज इंडिया ने शायद वो अचीव किया है जो पूरे विश्व में आज तक कोई देश अचीव नहीं कर पाया। हमने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने लैंडर को सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करा के लैंड किया और हमने पहली बार शायद कुछ ऐसी इमेजेस पूरी दुनिया के सामने रखी जो दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। और दोस्तों, अगर हम साउथ पोल की बात करें, क्यों कोई और देश वहां आज तक लैंडिंग नहीं कर पाया था, उसके पीछे रीजन ये था कि साउथ पोल चंद्रमा का वो हिस्सा है जहां पर सूरज की रोशनी लंबे समय तक नहीं रहती है। ये वो हिस्सा है जो हम नहीं देख पाते हैं। इस वजह से वहां पे सोलर पावर को हम यूज नहीं कर सकते। बट साथ ही साथ इससे पहले नासा के कई मिशंस ने हमें यह बताया था कि साउथ पोल पर काफी लाखों साल पुरानी बर्फ मौजूद है जिसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाई जा सकती है जो हमारे फ्यूचर के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूजफुल हो सकती है। तो आइए एक बार पूरे मन से कहते हैं जय हिंद।